मसीह यीशु के जलील कादर नाम में आप सबों की सलामती हो। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे सलीबी कलमे के ऊपर बात करेंगे। गो कि हम काफ़ी अर्सा के बाद दोबारा फिर से मिल रहे हैं, लेकिन उम्मीद है, यकीन है, खुदावंद में भरोसा है कि आप खुदावंद के हिफ्ज़-ओ अमान में होंगे। तो चलें हम दूसरे कलमे पर गौर करना शुरू करते हैं। दूसरा कलमा नजात का कलमा कहलाता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह की ज़बान मुबारक से इरशाद हुआ, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीबी कलमात में से ये दूसरा कलमा है। ये नजात का कलमा डाकू की दरख्वास्त का जवाब है। खुदावंद यीशु मसीह का खताकारों के साथ मसलूब होना कोई इत्फाकन अमर न था, बल्कि ये खुदा के मुकर्ररा इंतज़ाम के मुताबिक था, ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और तेरी मसलहत से ठहराया गया वही अमल में लाए। ये ईमाल की किताब में लिखा है साफ साफ। बस हाकिम वक्त का ये फरमान कि मसीह खुदावंद को दो डाकुओं के साथ मसलूब किया जाए, फरमुदाए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है। खताकारों के साथ शुमार किया जाना यसाया की पेशन गोई है। गौरतलब मसला यह है कि खुदा ने क्यों अपने इकलौते बेटे को खताकारों के साथ शुमार किया। इसका खताकारों के साथ मसलूब होना ज़रूरी था, क्योंकि वो तमाम बनी नौ इंसान के गुनाहों और खताओं के इवज़ मसलूब हो रहा था। अगरचे इसकी अपनी ज़ात मुकद्दस गुनाह से मुबद्दा थी, ताहम वो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर दिया गया। यीशु मसीह के सलीब के दाएं और बाएं तरफ दो डाकुओं की सलीबें भी थीं। इन दोनों में से एक डाकू मसीह पर ईमानी नज़र डालता है। इसके जहन की तारीकी इस आफताब सदाकत की किरणों से दूर होती नजर आती है और वो इसकी बेगुनाही का इकरार करता है, लेकिन दूसरा डाकू इसका इनकार करता है और हजूम के साथ मिलकर इस पर लान तान करता है। याद रहे कि ये दोनों डाकू मसीह के करीब थे। सलीब पर 6 घंटे के दौरान में ज़हूर पजीर होने वाले वाक़यात से दोनों आगाह थे। दोनों ही बदकार थे और दोनों ही इंतहाई अजियत का शिकार थे। दोनों करीबुल मर्ग थे और दोनों को गुनाहों से निजात पाने की ज़रूरत थी, लेकिन एक डाकू अपने गुनाहों ही में मर गया और दूसरे ने मसीह को कबूल किया और इसकी माफ़ी बख्श कुदरत पर ईमान रखते हुए इसने रहम की इल्तिजा की और फिरदौस में पहुंच गया। एक ही किस्म के हालात में एक मसीह को कबूल करता है और दूसरा उसका तमस्खरा उड़ाता है। आज कलीसिया की भी यही हालत है। एक ही चर्च में बहुत से लोग जाते हैं, एक ही पैगाम को सुनते हैं, कुछ कलाम को अपने दिल में जगह देते हैं और कुछ कलाम पर अपनी जिंदगियां गुजारते हैं, लेकिन दूसरे दुनिया की दिल फरेबियों में उलझे रहते हैं। इनके नज़दीक खुदा का कलाम बेफायदा है। वो सुनते हुए भी नहीं सुनते और अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि हम सब बच जाएं। ये हमारे मुनज्जी खुदावंद के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे, पहला तिमोथियुस के मुताबिक। सलीब पर डाकुओं का निजात हासिल करना मसीह के बेबयान फजल का आयनादार है। हमारा खुदा फजल का खुदा है और निजात सिर्फ इसके बेइंतहा फजल से है, ना कि हमारे अमाल, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, इफिसियों 2:7 के मुताबिक। ताइब दिल डाकू का वाक़यात रूनमा होने से पहले नजात पा जाना खुदा के फजल की अक्कासी करता है। ताइब दिल डाकू का ईमान एक जिंदा और कीमती ईमान है। इसने ऐसे वक्त में दरख्वास्त की जब कि मजमा यीशु मसीह पर
लान तान कर रहा था। वो उस पर जुल्म सितम हुए देख रहा था। इसने मसीह के जख्मों से खून बहते और इसे सलीब उठाते वक्त ठोकर खाते और गिरते देखा था। इसने दुश्मनों के तौहीन अमेज कलमात सुने जो मसीह पर हो रहे थे। इसने देखा कि अब इतने बड़े हजूम में कोई भी नहीं जो इसके साथ हमदर्दी का इजहार करे। इस बेबसी की हालत में डाकू का मसीह खुदावंद से रहम की दरख्वास्त करना इसके ईमान की मजबूती को जाहिर करता है। निजात का कलमा दरअसल 7 बड़े हकायक का हामिल है। पहला, ये कलमा नुमाइंदा खताकार को पेश करता है। मसीह की सलीबी मौत पर डाकू का किरदार नुमाइंदा गुनाहगार को पेश करता है। बाज लोगों का ख्याल है कि जिस डाकू ने मसीह से दरख्वास्त की वो शरीफुल नफ्स था, लेकिन ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि दोनों डाकुओं की फितरत और हालात में जरा भर भी फर्क न था। दोनों ने दुनिया के नजात दहिंदा पर आवाज़ें कसी। इसी तरह डाकू भी जो इसके साथ मसलूब हो रहे थे इस पर दान तान कर रहे थे। एक डाकू दुश्मनों के साथ मिलकर नजात दहिंदा पर तमस्खरे कर रहा है। ये खबासत की इंतहा थी। ये हमारी हालत है। हम अपने गुनाहों और घिनौने कामों से इसकी तजलील करते हैं, क्योंकि हम सब गुनाह की कैद में हैं। इसलिए हमारे अमाल भी गुनाह के ताबिया हैं, रोमियो 3:23 के मुताबिक। बल्कि इसका जहर हमारी फितरत और ज़ात में सैरात करता है, यहाँ तक कि हमारा सब कुछ नापाक है। हम अपनी कोशिशों और हिकमत अमली से इस कैद से रहाई नहीं पा सकते, लेकिन साथ ही इस हलाकत आफरीन हालत से नजात हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए खुदा ने अपने बेबयान फजल से हमको मखलसी बख्शी। अगर हम भी ताबिया दिल डाकू की तरह महसूस करें कि हम खताकार हैं और गुनाह की मजदूरी मौत है, तो यकीनन हम भी डाकू के हम ज़बान होकर पुकार उठेंगे, ऐ यीशु मुझे याद करना। खुदावंद करे कि हम भी इस डाकू की तरह यीशु मसीह से इसके साथ रहने की दरख्वास्त करें, लेकिन इसके लिए इकरार शर्त है। मानना पड़ेगा कि हम गुनहगार और चोर और डाकू हैं, मगर हम गुनहगार और चोर और डाकू को कहलाना पसंद नहीं करते। लेकिन हकीकतन यही है कि हमारी जिंदगियां चोरों और डाकुओं की जिंदगी से भी बदतर है। फर्ज करें अमेरिका से कोई कंपनी अपना एक कारिंदा पाकिस्तान की किसी फैक्ट्री में काम के लिए भेजती है और उसे हर माह तनख्वाह देती है, लेकिन वो कारिंदा पाकिस्तान में आकर किसी और फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है और वहां से भी हर माह अपनी तनख्वाह वसूल करता है। तो जब उसकी अमेरिका वाली कंपनी को पता चलेगा तो क्या वो उसे चोर ना कहेंगी? यकीनन वो चोर और गद्दार साबित होगा। यही हालात इंसान के हैं। खुदा ने इसे पैदा किया और इसे इस दुनिया में रखा ताकि इसका जलाल जाहिर हो, लेकिन इंसान खुदा के काम को छोड़कर एक दूसरे मालिक यानी शैतान के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। ये चोर और ठगी नहीं है तो और क्या है? अगर नजात दहिंदा की रफाकत में रहने की आरजू है तो अपने गुनाहों से तौबा करें, तो फिर वो इस डाकू को की तरह आपको भी माफ करेगा और कह देगा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आगे बढ़ते हैं तो दूसरा पॉइंट हमारे सामने आता है, क्योंकि ये कलमा ये जाहिर करता है कि नजात के लिए अपनी बेकसी का इकरार करना जरूरी है। डाकू की तब्दीली एक नमूना की तब्दीली थी। इसने अपनी फितरती बदकारी और स्याकारी को महसूस किया और खुदावंद यीशु मसीह से रहम की दरख्वास्त की, क्योंकि अपनी ज़ाती कोशिश से नजात हासिल नहीं कर सकता था।
تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے سبب سے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے اس نے ہمیں نجات دی۔ اس کے لیے ہمارے پاس حوالہ تیتس 3 باب 15 آیت ہے۔ مزید آگے بڑھتے جائیں تو تیسرا پوائنٹ، یہ کلمہ توبہ اور ایمان کا مفہوم ہے، یعنی کہ یہ توبہ اور ایمان کے مفہوم کو ظاہر کرتا ہے۔ بعض لوگ گناہ پر افسوس کرنے کو توبہ کا نام دیتے ہیں، لیکن محض گناہوں پر افسوس کرنا ہی توبہ نہیں ہے، کیونکہ گناہوں پر افسوس تو یہودا اسکریوتی نے بھی کیا۔ اسی طرح گناہوں کو ترک کرنا بھی توبہ نہیں، کیونکہ شمعون جادوگر نے بھی جادوگری ترک کر دی تھی، لیکن پھر بھی پطرس نے اس سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تو تپت کسی کڑواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے۔ حقیقی توبہ گناہ کی قائلیت، گناہ سے بیزاری اور گناہ کو ترک کرنا ہے۔ یہی بات ہم اس ڈاکو میں دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے۔ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے یہی ڈاکو دشمنوں کے ساتھ مل کر مسیح خداوند کا مذاق اڑا رہا تھا، لیکن خدا کے پاک روح نے کام کیا اور ڈاکو کی فکر، رجحان اور عمل کو بدل ڈالا۔ وہ دوسرے ڈاکو سے کہہ سکتا تھا، کیا تو سزا سے نہیں ڈرتا؟ وہ خدا کو بطور منصف قبول کرتا ہے۔ ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ ڈاکو اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور تسلیم کرتا ہے کہ وہ واجب سزا ہے، اور ساتھ ہی خداوند یسوع مسیح کی بے گناہی کو بھی پیش کرتا ہے اور نشاندہی کرتا ہے۔ اسی لیے وہ خدا کے بے انتہا فضل سے بچ گیا۔ لیکن تمہارے بارے میں اے بھائیو، خداوند کے پیار اور ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا کہ روح کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پا سکو۔ اسی بات کے لیے ہمارے پاس حوالہ 2 تسلنیکیوں 2 باب 13 آیت۔ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ ابتدا ہی سے چن لیے گئے ہیں ان کے لیے ایمان لانا ضروری نہیں، لیکن ان کا یہ بیان درست نہیں، اور نہ ہی بائبل مقدس اس مطلب اور مفہوم کو پیش کرتی ہے۔ بائبل کے مطابق نجات پانے کے لیے حق پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور مسیح خداوند نے اعلانیہ کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ جو صلیب مسیح کے لیے تیار کی گئی، اس پر پلاطوس نے یہ الفاظ لکھے، یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ یہودی اس پر بڑبڑائے اور پلاطوس نے درخواست کی کہ ان الفاظ کو بدل کر یوں لکھے کہ اس نے کہا کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، لیکن خدا کے پاک روح نے پلاطوس کو یہ الفاظ بدلنے نہ دیے تاکہ مجوسیوں کی پیشگوئی پوری ہو۔ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا وہ کہاں ہے؟ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ یہ الفاظ ڈاکو نے صلیب پر لکھے ہوئے دیکھے اور وہ مسیح کی بادشاہت کا اقرار کرتا ہے اور نجات پا گیا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ بہت سے گھروں میں خدا کا کلام ہی نہیں، اور ایک اگر ہے تو کبھی پڑھنے کی زحمت نہیں کی گئی۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے ہے۔ لہٰذا جو لوگ بائبل کو پڑھتے نہیں، ان میں ایمان کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے رومیو 10:10 میں۔ ڈاکو کا ایمان سچا اور دل سے تھا۔ اس کا ایمان پختہ اور سادہ ہے۔ اس نے خدا یسوع مسیح سے اس کی بادشاہت میں
बुलंद व बाला मर्तबा की दरख्वास्त नहीं की। इसने कहा, ऐ यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। सिर्फ याद करने की दरख्वास्त की गई। इस डाकू का ईमान दर्जात मंदी पर था। दुश्मनों की आंखें सलीब पर लगी हुई थी। वो इसका मजाक उड़ाते रहे और इस पर आवाजें कसते रहे। सिपाही भी इसका ठट्ठा उड़ाते रहे और सिपाहियों ने भी पास आकर सिरका को पेश किया, इस पर ठट्ठा मारा। लूका 23:32 के मुताबिक वहां पर मौजूद हर तबका और हर इंसान इसके लिए तौहीन अमेज कलमात कस रहा था। इन हालात में भी डाकू ने अपने साथी को झिड़का और यीशु मसीह की बेगुनाही का इकरार किया और इसकी बादशाही पर यकीन लाते हुए उससे दलेरी के साथ कहा कि मुझे याद रखना। ये कलमा हैरत अंगेज रूहानी बसीरत का इजहार है। सलीब पर डाकू ने अपने गुनाहों को महसूस किया और मसीह की बादशाहत पर अपने ईमान का एलानिया इजहार किया। इसके मुंह से निकला हुआ मुख्तसर फिक्रा अपने अंदर मायने का एक दरिया लिए हुए है। अव्वल डाकू इस हकीकत पर ईमान रखता था कि खुदा गुनाहों की सजा देगा, इसलिए वो अपने साथी को झिड़कता है और कहता है कि क्या तू खुदा से नहीं डरता, जो इस मासूम और बेगुनाह की अंदर डर को ज़ाहिर करता है कि खुदा मुनसिफ है। दूसरा हिस्सा, डाकू के दिल में एहसास से गुनाह मौजूद था। हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। वो महसूस करता है कि वो खताकार है और वो अपने किए की सजा पा रहा है, लेकिन इस उदासी से इसका दूसरा साथी नाआशना था। वो मसीह की मासूमियत और बेगुनाही का ऐलान करता है, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया। खुदा यीशु मसीह की जिंदगी गुनाह से मुबादा थी। इसकी बेगुनाही का इतराफ दुश्मनों ने भी किया। यहूदा इस्करियोती ने कहा, मैंने एक बेगुनाह का खून बहाया। पिलातुस ने कहा, मैंने इसमें कत्ल की कोई वजह नहीं पाई। पिलातुस की बीवी ने कहा, इस रास्तबाज से कुछ काम न रख। यही बेगुनाह शख्स अब सूली पर लटके हुए है। डाकू की रूहानी बसीरत काम करती है और वो इसकी बेगुनाही का एलानिया जिक्र करता है। डाकू मसीह यीशु के खुदावंद होने का इकरार करता है। मसीह सलीब पर लटका हुआ है। लोग तमस्खरा उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर। मसीह ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी डाकू इससे ईमान ले आया और इसे खुदावंद कहता है। डाकू कोई अजीब काम या मौजज़ा देखकर खुदावंद नहीं कहता, बल्कि ईमान से खुदावंद को कबूल करता है। मुबारक है वो जो बेदेखे ईमान लाए। डाकू खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत पर ईमान लाता है। डाकू इसकी बादशाहत का यकीन करता है। इसलिए ऐसे हालात में जब हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था, डाकू इस बात पर ईमान रखता था कि यीशु नजात दे सकता है। जब मसीह खुदावंद ने सलीब पर से अपने दुश्मनों के लिए दुआ की तो डाकू के लिए भी ये माफ़ी का पैगाम बहुत मुअस्सर साबित हुआ। इसने पुकार कर कहा, मुझे याद रखना, बाल्फाज दीगर मुझे नजात देना। डाकू मसीह की आमदसानी पर ईमान रखता है। जब तू आए, वो हाल से मुस्तकबिल की तरफ देखता है। वो सलीब पर ईमान की आंखों से इसकी दूसरी आमद का इंतजार करता है। ये कलमा यीशु मसीह को बतौर नजात दहिंदा पेश करता है। कोहे कलवरी की तीनों सलीबें एक दूसरे से बहुत दूर न थीं। इस ताइब दिल डाकू की पुकार मसीह खुदावंद
बाआसानी सुन सकता थे। हजूम का एक आदमी इस पर लान तान कर रहा है और इससे इलाहियत का सबूत तलब करता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इसकी बातों पर कोई तवज्जो नहीं देते। लेकिन चूंकि एक ताइब दिल की पुकार उसके कानों तक पहुंचती है, वो जवाब देता है, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मरने वाले ताइब दिल डाकू की नजात इस हकीकत का इजहार करती है कि हर गुनहगार को जो तौबा करता है और ईमान ले आता है, वो कबूल किया जाता है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। अगरचे डाकू आखिरी वक्त में निजात हासिल करता है, अपनी जिंदगी की आखिरी अयाम का इंतजार नहीं करना चाहता। आज हम अगर अपनी जिंदगी में देखें तो हम उस डाकू से भी बदतर हैं। क्या मालूम कब मौत आ जाए। एक दफा का जिक्र है कि एक लड़की एक कन्वेंशन में गई, खुदा के मौसर कलाम से इसके दिल पर असर किया और इसे अपने गुनाहों का शिद्दत से एहसास हुआ, लेकिन वो ये सोचकर चली गई कि अभी कौन सा जल्दी है, कल तौबा करेंगे। अभी रास्ते में थी कि एक हादसे का शिकार हो गई, बगैर तौबा किए मर गई। अगर आपके दिल में एहसास गुनाह पैदा होता है तो आज ही तौबा करें, निजात दहिंदा की रफाकत में आ जाएं, क्योंकि निजात का दिन आज ही है। ये कलमा मखलसी को जाहिर करता है, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। डाकू ने सिर्फ याद रखने के लिए दरख्वास्त की, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इसे अपने साथ अब तक रहने का यकीन दिला दिया। इस हकीकत की में कोई शक नहीं कि खुदावंद हमें अपने साथ रखना चाहता है। वो जिस्मानी मौत के बाद नई जिंदगी का पैगाम ही नहीं देता, बल्कि ईमानदारों को अपने साथ रहने का वादा भी करता है। इसलिए स्तिफनस ने कहा, ऐ खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। यही मुबारक और जलाली उम्मीद थी, जिसकी बिना पर पौलुस रसूल कहता है, मेरा जी चाहता है कि मैं कूच करके मसीह के पास चला जाऊं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इसका अंजाम मसीह के साथ अब्दी रफाकत है। लेकिन बरअक्स इसके बगैर नजात या रफाकत लोगों की रूह का अंजाम अब्दी हलाकत है। इसके आगे बढ़ते जाएं तो हम देखते हैं कि ये कलमा रफाकत के लिए निजात दहिंदा की इंतहाई आरज़ू का इजहार है। तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आज ही इसे दो लफ्जों में जो निजात याफ्ता लोगों के साथ मसीह यीशु की रफाकत को पेश करता है। खुदा सच्चा है, जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। इस बात की गवाही हमें करंथियों की कलीसिया में पहले बाब 9 आयत में मिलती है। इस हकीकत में जरा सा भी शक नहीं। अगर आज आप भी अपनी जिंदगी में देखते हैं तो आज भी आप कह सकते हैं कि खुदा यीशु मेरी रूह को कबूल करना। आज आप भी ये कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु जब तू आए तो मुझे याद रखना। हो सकता है खुदावंद, मैं कहूँगा हो सकता नहीं, यकीनन खुदावंद आपको कबूल करेगा। यकीनन आज नजात का दिन है। देखो खुदावंद का दिन आ पहुंचा है। आज वो सलीब पर नहीं है। आज वो इल्तिजा कर रहा है कि मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मुंतजर है आज खोले दरवाजा। आज उसको पा लीजिए, आज उसको अंदर बुलाइए और कहिए, खुदावंद मैं हाजिर हूं, मैं तौबा करता हूं, मैं तौबा करती हूं। जब तू बादशाहत में आए तो मैं तेरे साथ आना चाहता हूं। खुदावंद यीशु आप लोगों की दुआ को सुनेगा और जवाब देगा। खुदावंद आप सबको इस कलमे के वसीला से
بہت زیادہ برکت دے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کر دیجیے گا. خدا نگہبان.